Good morning, students. Today we will continue chapter 5 of history, architecture in medieval India. अब हम बात करते हैं limestone cement. Limestone cement was popular because of its efficiency in binding together the building materials. Limestone cement चूना पत्थर सीमेंट निर्माण सामग्री में एक स्थान बांधन में दक्षता के कारण लोकप्रिय था. This property of limestone cement made the building of huge structures possible. चूना पत्थर सीमेंट की इस संपत्ति ने विशाल संरचनाओं के निर्माण को संभव बनाया. The size and shape of medieval monuments as well as the material used give us insight into the technologies employed in their construction. medieval monuments का साइज एंड शेप साथ ही उपयोग की जाने वाली सामग्री हमें उनके निर्माण में नियोजित प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देते हैं. A variety of huge structures began appearing in the medieval period. medieval period में विभिन्न प्रकार की विशाल संरचनाएं दिखाई देने लगी. The earlier buildings lacked a dome though they had towers and spires. पहले की इमारतों में गुंबद की कमी थी, हालांकि उनके पास टावर और स्पैर्स थे. Now arches and domes became common in mosques, places and mausoleums. कि अब मस्जिद, महल और मकबरों में आर्चीज और डोम्स आम हो गए थे. कि अब पहले क्या होता था कि द अर्लियर बिल्डिंग लैक्ड ए डोम, उसमें डोम नहीं होते थे तो हैड दे टावर्स एंड स्पायर्स. लेकिन नाउ आर्चीज एंड डोम्स, अब आर्चीज और डोम्स बिकम कॉमन इन मॉस्क, मस्जिद प्लेसेस में क्या हो गए थे, आम हो गए थे. एंड इसमें देखिए ये आपको साइड में कुतुब मीनार की पिक्चर दिखा रखी है दिल्ली. तो कुतुब मीनार, द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार की स्टार्टिंग हुई थी 1199 में. वाज विच इनिटेटेड, मतलब कि 1199 में इसकी शुरुआत हुई थी बाय कुतुब उद्दीन इबाक ने. किसने शुरुआत करी थी इसकी? कुतुब उद्दीन इबाक ने. तो ये हमको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब की कब स्टार्ट हुई थी, 1199 में. और किसने स्टार्ट शुरू करी थी? कुतुब उद्दीन इबाक ने. एंड कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, किसने कंप्लीट करी थी? इल्तुतमिश ने कंप्लीट करी थी. तो ये हमें याद रखना है. Earlier, the usage of arches and geometrical designs or on such a large scale was rarely seen. तो इसमें हमारे को यही याद रखना है कि एक तो हमने लाइमस्टोन का किया है कि लाइमस्टोन चूना पत्थर सीमेंट निर्माण सामग्री के एक साथ बांधन में दक्षता के कारण लोकप्रिय है. और दूसरा कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार कहाँ, ये तो हमारे को पता ही है कि दिल्ली में है. और कंस्ट्रक्शन इसकी कब स्टार्ट हुई थी? 1199 में. किसने करी थी? कुतुब उद्दीन इबाक ने. और कंप्लीट किसने किया था इसको? इल्तुतमिश ने. आगे हम बात करते हैं व्हाई डिड रूलर्स कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, कि शासकों ने इमारतों का निर्माण क्यों किया. द मीडिवल रूलर्स हैड न्यूमरस आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स टू देयर क्रेडिट. शासकों ने इमारतों का मीडिवल रूलर्स के पास उनके श्रेय के लिए कई वास्तुशिल्प उपलब्धियां थी. वास्तुकला के विकास को इंसोलेशन में नहीं देखा जा सकता था. पूजा स्थल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप वर इरेक्टेड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, दे वर आल्सो मीन टू शोकेस द पावर, प्रेस्टीज, वेल्थ ऑफ द पैट्रन्स. कि पूजा स्थल केवल धार्मिक विश्वासों के कारण नहीं बनाए गए थे, बल्कि वे पाटीदारों की शक्ति, प्रतिष्ठा और धन का प्रदर्शन करने के लिए भी थे. शासकों के लिए यह एक मानक अभ्यास था कि वे धार्मिक विषयों के प्रदर्शन से अपनी प्रजा का सम्मान अर्जित करें. इस प्रकार अधिकांश प्रमुख मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण व्यापारियों जैसे धनी लोगों के शासकों द्वारा किया गया था. कि इस प्रकार क्या हुआ था कि जो धनी लोग थे, लैंडलॉर्ड और मर्चेंट्स थे, उनके द्वारा किया गया था. सिमिलरली द रूलर्स आल्सो एक्सटेंडेड सपोर्ट टू लर्न मैन एंड सेंट्स एंड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल्स एंड सिटीज इनटू कल्चरल सेंटर्स. इसी तरह शासकों ने भी विद्वान पुरुषों और संतों का समर्थन बढ़ाया और उनकी राजधानियों और शहरों की सांस्कृतिक केंद्रों में बदलने की कोशिश करी, कि जो उनके कल्चर सेंटर्स थे. Similarly, the rulers also extended support to learn men and saints and try to transform their capitals and cities into culture centers. कि इसी तरह शासकों ने भी विद्वान पुरुषों और संतों का समर्थन बढ़ाया और उनकी राजधानियों और शहरों को सांस्कृतिक केंद्रों में बदलने की कोशिश करी. कि अब इसमें था कि why did rulers
कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, कि शासकों ने इमारतों का निर्माण क्यों किया। तो हमने इसमें स्टूडेंट्स ये पढ़ लिया कि क्यों निर्माण किया था। उस हमारे को पता है पहले की जो इमारतें होती थी, कैसी कैसी इमारतें थी पहले की, पुराने की इमारतें, जैसे कुतुब मीनार है, चार बाग गार्डन हो गया, द हुमायूं टॉम, बुलंद दरवाज़ा, जो हम पुराने की इमारतें सुनते हैं, बुलंद दरवाज़ा हो गया, बांग्ला डोम हो गया, पीटर ड्यूरा हो गया, जामा मस्जिद हो गया। तो ये क्या होते हैं, पुरानी इमारतें हैं जो बहुत पहले के टाइम पे बनी हुई है, जिनको बहुत टाइम लगा था बनने के लिए। एक हमने पहले लास्ट वीडियो में किया था केंद्रीय महादेव टेम्पल, जो मध्य प्रदेश में था। तो हमारे को ये पता होने चाहिए कि ये जो भी जगह है वो कहाँ पे है। जैसे बुलंद दरवाज़ा है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। हुमायूं टॉम्स इन दिल्ली, एन एग्जाम्पल ऑफ और द स्ट्रक्चर विद द बांग्ला डोम, ये चीज़ें कहाँ पे हैं ये हमारे को पता होनी चाहिए। और मुगल आर्किटेक्चर क्या है, चार बाग कहाँ हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें आपकी बुक में स्टूडेंट्स पिक्चर दे रखी है, एक डिटेल प्लान ऑफ जामा मस्जिद। अब हम जामा मस्जिद का देखते हैं कि देखिए एक डिटेल प्लान किया हुआ है जामा मस्जिद की, कि जामा मस्जिद का बता रखा है कि कैसे बनेगा, जैसे एक हमारा नक्शा बनाते हैं ना उस टाइप में ही। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग में दे रखा है मीनारेट, ये जो मीनारेट है इसको हम बोलते हैं मीनार दोहरा। ये मीनार है, इधर से कुबला है, ये मिहराब है, और यहाँ से दे रखा है ये क्लोस्टर्स लीवान, इसको बोलते हैं विहार। क्लोस्टर्स कोर्टयार्ड होता है आंगन, मेन एंट्रेंस की जहाँ से मेन एंट्रेंस है ये टाग, ये क्या है, टैंक है। तो ये फिगर 5.5 आपकी बुक में दी हुई है, ए डिटेल प्लान ऑफ जामा मस्जिद, की जामा मस्जिद की कैसे हुआ था। ये WSNE ये क्या है, ये आपको जैसे दे रखे हैं साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ, उसका इसमें ये पता रखा है। तो इसमें पता लग गया कोर्ट यार्ड क्या होता है, आंगन होता है, क्लोस्टर्स लीवान विहार होता है, मेहराब कुबला मेन एंट्रेंस, मिनारेट मीनार दोहरा, इनको कह सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं मुगल आर्किटेक्चर। The Mughals made unparalleled progress in the field of art and architecture. बाबर फर्स्ट popularized the style of the चार बाग और फोर गार्डन, जिसको हम क्या कहते हैं, चार बाग या फोर गार्डन्स, हम नाम सुना ही है। तो ये दे रखा है ले आउट ऑफ ए टिपिकल मुगल चार बाग की, इसका में वो दे रखा है। ये साइन देखिए, जो ग्रीन है ये ग्रास है, लॉन है, ये पाथ है, ये वाटर पूल, ये फाउंटेन का है, ये ट्री और शब हो गया, फ्लावर बेड ब्रिज। ये अब इसमें मुगल आर्किटेक्चर में बताया हुआ है, मुगलों ने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति की, मतलब बहुत अच्छी प्रगति करी। बाबर ने पहले चार बाग की शैली या मतलब कि बागानों के लिए एक लोकप्रिय बनाया। इन गार्डन्स को चार मतलब कि 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया था और कई आर्टिफिशियल चैनल्स द्वारा जोड़ा गया था। वे दे वर डिज़ाइन टू रिप्लिकेट द डिज़ाइन ऑफ पैराडाइज एज डिस्क्राइब्ड इन द कुरान। वे कुरान में वर्णित स्वर्ग के डिज़ाइन के दोहराने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इन गार्डन्स के आंतरिक भाग के रूप में फाउंटेन्स बनते हैं। चार बाग गार्डन मुगल प्लेसेस और मकबरों के डिज़ाइन का एक आंतरिक हिस्सा बन जाते हैं। तो ये तो था हमारा चार बाग गार्डन का बताया हुआ है, मुगल आर्किटेक्चर का। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर में इतना ही करेंगे। दिस चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। होप करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।